हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको BPSC 4.0 में TGT मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ाया था आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको हम दूरी, डिस्टेंस फार्मूला, क्या डिस्टेंस फार्मूला आपको हम बता चुके थे। बता रहे थे आपको क्या? इंटरनली डिवीजन। क्या है? इंटरनली डिवीजन मतलब अंतः विभाजन। और एक्सटर्नली डिवीजन। क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन। आपको पढ़ा रहे थे। जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला आपको बता चुके थे। इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब अंतर विभाजन फार्मूला और बाह्य विभाजन फार्मूला जो आपको पढ़ाया जा रहा था। जिसपे आपको कुछ क्वेश्चन आपको हल कराए थे, कुछ क्वेश्चन आपको बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। आइए, जो लोग आप वीडियो नहीं देखे पीछे के, जाइए पीछे वाली वीडियो आप देखिए। उसमें हम कंटेंट PIQ में सब कुछ आपको साथ में लेकर आ रहे हैं। और जो भी आपको भाई और बहनें आपके संपर्क में है, BPSC 4 TGT मैथ से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कीजिए। बताइए उनसे कि इस चैनल पर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। PIQ प्रैक्टिस सेट आपको सब दिया जाएगा। आइए, क्वेश्चन आपका देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। जो आपका ट्यूशन है एग्जाम, आज का ट्यूशन जो आपको हम बता रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्यूशन देखिए, दिया है बिंदुओं 4, 5 तथा 6, 8। क्या है? 6, 8 को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या है? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि विभाजन का अनुपात विभाजन का अनुपात कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3 है। ऑप्शन ए आपका दिया है 24/5, 31/5। ऑप्शन बी आपका दिया है 42/5, 13/5। ऑप्शन सी आपका दिया है 41/5, 24/5। ऑप्शन डी आपका दिया है नॉन ऑफ डी। क्या है? नॉन ऑफ
20 मतलब इसमें से कोई नहीं। ध्यान, सारा बिंदुओं 4, 5 तथा 6, 8 को अंतर विभाजित, क्या पूछा है? अंतर विभाजित। अंतर विभाजित का सूत्र हम बताए आपको। अंतर विभाजित आपको पिछले क्लास में सूत्र आपको बताया गया है। करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या है? बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि विभाजन का अनुपात 2:3 हो। कितना हो? 2:3 हो। देखिए, एक रेखा है, बिंदु ए है, बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिया है 4, 5। क्या दिया है? 4, 5। बिंदु बी के निर्देशांक आपको क्या दिया है? 6, 8। अब ये आपका बिंदु सी है बीच में, जो 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभक्त करता है। यहाँ तो दिया है 2:3 में विभक्त करता है। ऐसी सी के निर्देशांक एक्स वाई का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिंदु सी के निर्देशांक एक्स वाई का मान पूछ रहा है। हमने आपको सूत्र बताया है, अंतर विभाजन सूत्र क्या बताया है? यहाँ पर आपका अंतर विभाजन दिया है x = m(x2) + m(x1) बटे m + n। क्या है? बटे m + n। y = आपको क्या हम बताए थे? y = my2 प्लस my1 बटे m + n। देखिए, m + n मान रख दीजिए। x = जो x = मान है आपका, देखिए m का मान 2 है, ये आपका m है, ये आपका क्या है? m है। यहाँ x1 क्या दिया है? x1, y1, x2, y2। क्या दिया है? x1 आपका 4 है, y1 5 है, x2 6 है, y2 8 है। जहां आपका m अनुपात n का मान दिए m = 2 है, n का मान 3 है। क्या है? m = 2, n = 3 है। यहां दिया है m(x2), m का मान कितना है आपका? m का मान कितना है? 2। और x2 का मान कितना है? 6। 2 छक 12, 2 × 6 प्लस m(x1), m का मान 3 है, 3 × x1 आपका कितना है? 4 बटे m + n, 2 + 3, 2 + 3। x = आ जाएगा 2 छक 12 प्लस 3 चौके 12 बटे 5। x = क्या आ गया? 12, 12 24 बटे 5। x = आपको कितना आ गया? 24 बटे 5। यहां से y का मान देखिए, m(x2), my2 है, m का मान 2 है, 2 × y2 8, 2 × 8 प्लस n का मान 3 है, 3 × y1 आपका 5 है, × 5 बटे m + n मतलब 2 + 3। y = आपका आ गया 2 × 8 = 16 और 3 × 5 = 15 बटे 5। कितना आ गया? y = जोड़ लीजिए 31 बटे 5। x = 24 बटे 5, y = 31 बटे 5। x और y के निशान आप कहाँ है? x का मान आपका 24 बटे 5, 24 बटे 5, y का मान 31 बटे 5, 31 बटे। आपका बिंदु क्या सही है? ऑप्शन आपका ए सही है। आगे समझ में ना? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका ऋण 3 5 तथा 6 2 को बाय विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। बाय विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निशान ज्ञात कीजिए जो यदि विभाजन का अनुपात कितना है? 3:5 है। 3:5 है। यहां आपका ऑप्शन ए दिया है 91/8 35/8। बी आपका है 33/8 -19/8। ऑप्शन सी आपका है -33/8 19/8। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। यहां पर कह रहा है 2 बिंदु ऋण 3 और ऋण 3 5 तथा 6 2 को बाय विभाजित कीजिए। देखिए क्या कह रहा है? बाय विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए यदि विभाजन का अनुपात 3:5 है। क्या है? विभाजन का अनुपात कितना हो? 3:5 हो। जैसे आप देखिए एक रेखा है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए आपका, यहाँ बिंदु बी है आपका, यह आपका बिंदु सी है। जहां सी को निशान नहीं दिया है तो आपका ये बाय बिंदु है एक्स और वाई। ए का निशान दिया है ऋण 3 5 और बी के निशान दिया 6 2। विभाजन का अनुपात दिया 3:5। क्या दिया है? 3:5। जो रेखा किसके अनुपात में विभक्त है? हमारा 3:5 के विभक्त है। जहां आपका m का मान 3 है और n का मान कितना है? 5 है। यहाँ आपका x1 का मान कितना है? ऋण 3। यह आपका y1 5 है और यहाँ आपका x2 आपका 6 है और y2 आपका 2 है। बाय विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? x = m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n। क्या होता है? m माइनस n। यहाँ आपका y = क्या होता है? y = आपका होता है m y2 माइनस n y1 बटे m प्लस m माइनस n। क्या होता है? m माइनस n। रख दीजिए मान। x = आपका क्या है? m का मान 3 है और x2 का मान 6 है। 3 दूना 6 सॉरी। m का मान 3 है और x2 का मान कितना है? 6 है। तो 3 6 18 माइनस n x1, n का मान 5 है, x1 माइनस 3 है, 5 3 15 और माइनस 15 आ गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 15 बटे m माइनस n 3 - 5 कितना है? 3 - 5।
आगे समझ में ना। यहाँ आपका x इक्वल टू आ जाएगा, देख दीजिए 8 5 13, 1 1 2 एक हासिल 3, क्या आ गया -2, ये आपका -2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका आ गया x इक्वल टू -33/2 आ गया। क्या आ गया -33/2 आ गया। यहाँ y इक्वल टू निकालिए, y इक्वल टू देखिए my2, क्या है my2, m का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 2, 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस ny1, n का मान 5 है, y1 का मान 5 है, 5 बचे 25, -3 -5 कितना आ गया आपको। यहां पर देखिए 25 में 6 जाएगा, -19 बटे -2, माइनस का प्लस हो जाएगा, आपका y इक्वल टू आ जाएगा 19/2। क्या है ऑप्शन आप क्या है, कोई ऑप्शन है देखिए, -33/2 और 19/2 कोई ऑप्शन है, 33/8 है, यहां भी आपका नहीं है, नहीं है। ऑप्शन आपको क्या सही है, डी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है, डी सही है। x इक्वल टू आपका -33/2 और y इक्वल टू 19/2, जो आपका ऑप्शन नहीं है डी है, नॉन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं, इसमें से आपका कोई है नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। हटा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, कह रहा है रेखा PQ के दोनों बिंदु, रेखा PQ के दोनों बिंदु, दोनों बिंदु क्रमशः 4 5, क्रमशः 4 5 और 6 3 है। रेखा PQ के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। रेखा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपका, ए ऑप्शन आपका है 5 4, ऑप्शन बी दिया है आपका 4 5, ऑप्शन सी आपका है 3 4 और डी ऑप्शन है आपका 4, डी ऑप्शन आपका 4 3 है। क्या है 4 3। कह रहा है रेखा PQ के दो बिंदु क्रमशः 4 5 और 6 3 है। कितना है, रेखा PQ के दो बिंदु क्या क्या है आपके, देखिए एक रेखा PQ है, एक आपकी रेखा क्या है PQ, जिसके बिंदु दिया आपका P का बिंदु 4 5 और Q का बिंदु आपका कितना 6 और 3 है। रेखा PQ के मध्य बिंदु, आपको एक मध्य बिंदु मतलब बीच में एक आपका क्या है O है, बिंदु O है, तो आपका इसका निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए इसके लिए एक आपका सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र हम आप लोग नहीं बताया, बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आ गया तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है
मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। क्या आता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपको क्या है? मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करने के लिए। यहां देखिए x1 बराबर आपको दिया है, x1 बराबर दिया है 4, y1 बराबर दिया है 5, x2 बराबर आपका दिया है 6 और y2 बराबर आपका दिया है कितना? 3 है। रख दीजिए मान, अभी निर्धारण ज्ञात हो जाएगा। रखिए मान x1 प्लस x2 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बटा 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है? 5, y2 3 है, 5 प्लस 3 बटा 2। आगे सुन लें, 6 4 10 बटा 2 और 5 3 8 बटा 2, 2 25 10, 2 चौके 8, कितना आ गया आपका? 5 4। कितना बिंदु आपका आ गया? 5 4। ऑप्शन में है आपका? देखिए पहला बिंदु आपका है, ऑप्शन ए आपका सही है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, मार्कर में इंक डाल लें। मिटा दे, नोट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, बिंदु 3 5 बिंदु 3 5 तथा 6 2 तथा 6 2, क्या है? 6 2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 5 अनुपाते 2, क्या 12। ऑप्शन बी आपका दिया है 2 अनुपाते 5 आंतरिक, मतलब अंतर, और सी आपका दिया है
3:5, 3:5 बाय, और डी ऑप्शन आपका दिया है 5:3, 5:3 क्या है, 3:5 अंत है, क्या है, अंत है। कह रहा है बिंदुओं 3.5 तथा 6.2 का x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बिंदु के निशान दिए गए हैं, वह किस अनुपात में निकालता है, m अनुपात n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कह रहा है किस अनुपात में। यहाँ पर कह रहा है ये रेखा आता है जिसका हमने नाम दे दिया ए और बी है। रेखा आपका 3 और 5 है, और आपका बिंदु बी 6 और 2 है। ये आपका यहाँ एक बिंदु सी है जो m अनुपात n के मान में विभक्त करता है। ये आपको कह रहा है किस अनुपात में विभक्त कर, m और n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, m और n का मान पूछा। और यहाँ पर आपका दिया है x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करता है। x अक्ष से दूरी आपको क्या पूछा है, जब x अक्ष आपको क्या आ जाए, हमने सूत्र बताया है x अक्ष से दूरी क्या होता है, y बराबर 0 होता है। y बराबर 0, यहां बिंदु C के निशान आपका दे दिया 0, x और 0, कितना दे दिया, बिंदु C के निशान। जब x अक्ष कह दिया, x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करता है, जब x अक्ष अनुपात कहेगा आपका y बराबर 0। अब जो y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0 आपका आ जाएगा। आगे समझ में, यहाँ आपको x और 0 है, यहाँ पर हमारा 0 को निकालिए, m और n का मान निकालना है। y इक्वल टू देखिए m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, क्या है, m प्लस n। m और n का मान ज्ञात करना है, m और n का मान नहीं दिया है, x1 x2 का आप मान दिया है। क्या दिया है, y इक्वल टू आपको कितना दिया है 0, 0 इक्वल टू m गुणे x2 मान कितना है, x2 y2 x1 y1, x2 मान 6 है गुणे 6 प्लस n गुणे n का मान नहीं दिया है, x1 आपको कितना है -2 बटे m प्लस n। अब इसका हम पीरियड गुणा कर देंगे, देखिए इसके बटे में करके पीरियड गुणा कर दीजिए, तो आपका 0 गुणा 0 हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 6m -3n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 6m इक्वल टू 3n। यहाँ से m बटा n इक्वल टू आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/6, 3 दूना 6, m बटे n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। m अनुपात n इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। कितना आ गया 1/2। m अनुपात n इक्वल टू कितना है 1/, जो आपके क्या है इसमें दिया नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन देख ले कहीं सही नहीं गलत नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया है बिंदु 3.5 तथा 6.2 को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। 5.2 3.5 6.2 सही तो है। y बराबर 0, कहीं गलती नहीं है देखिए चेक कीजिए।
वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। वाई इक्वल टू आपका 0 दिया है, 0 रख दिया एम एक्स टू कितना आ गया 6 2 एम का मान एम एक्स टू 6 एम आपका यहाँ एन एक्स वन -3 आपका आ जाएगा एम प्लस एन -3। एक मिनट फिर से देखिए क्वेश्चन आप लग रहा है कहीं फॉल्ट हो गया है, कहीं गलती हुई है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन को, अगर हम यहाँ पर आपको x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है m n, अगर यहाँ हम करेंगे माइनस तो यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। 1:2। देखिए फिर से लगाइए, दिया है बिंदु, एक बिंदु आपका, दूसरा बिंदु 3 5 क्या दिया है 6 और 2 आपका दिया है। यहाँ आपका सी बिंदु है जो x और y है, x से चली गई दूरी y 0 होता है तो आपका x और 0 हो जाएगा। क्या है x और 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से निकालिए, यहाँ से आपका आ जाएगा m अनुपात n का मान निकालना है। यहाँ से आपको x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू x इक्वल टू आपको 0 दिया है 0 m एक्स टू। एक मिनट, सही है आपका क्वेश्चन, हमने जो गलत लगाया था y इक्वल टू निकालना था ना, y इक्वल टू होता है m y टू, हमने m एक्स टू लिख दिया था, m y टू माइनस n y वन बटे m माइनस m प्लस n। y इक्वल टू कितना दिया है 0, m का मान आपका कितना नहीं मालूम है, यहाँ पर x1 x2 y2 x1 y1 कितना है x1 y1। y इक्वल टू 0 दिया है m y2 मान कितना है 2m आ गया आपका, प्लस n yn n 5n आ जाएगा 5n बटे m प्लस n। फिर यह गुणा कर दीजिए बटे 1 करके तो आपका आ जाएगा 2m प्लस 5n इक्वल टू कितना 0, तो आ जाएगा 2m इक्वल टू माइनस 5m m बटे n इक्वल टू आपका आ जाएगा -5 बटे 2। कितना आ गया -5 बटे 2। m अनुपात n इक्वल टू आपका आ जाएगा 5:2। देखिए माइनस जो आपका आ रहा है -5:2, ये आपको दर्शा रहा है बाय में। जब माइनस आपका आएगा बाय दर्शाएगा, और जब पॉजिटिव में आएगा तो अंतर विभाजन होगा। तो आपको माइनस में दर्शाया है तो माइनस आपको क्या होगा, आपको क्या दर्शा रहा है बाय दर्शा रहा है। 5:2 आपका ऑप्शन ए सही है। क्या है ऑप्शन ए आपका सही है, नोट कर लीजिए। आगे सुन में ना, मिटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है दो बिंदु 4 6 तथा 4 6 और 3 ऋण 8 कितना है 3 ऋण 8 को मिलाने वाली रेखा को
मिलाने वाली रेखा को y अक्ष मिलाने रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? क्या है? विभाजित करेगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 4:3 बाह्य विभाजन, और बी आपका दिया है 3:4 4:3 अंतर विभाजन। क्या है? अंतर विभाजन। और सी आपका दिया है 4:3 3:4 है 3:4 क्या है? बाह्य विभाजन। और डी ऑप्शन आपका दिया है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी है। 2.4638 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? देखिए y अक्ष आपका दिया है, क्या दिया है? y अक्ष। जब आपको y अक्ष दिया है, यहाँ आपको हो जाएगा x = 0। देखिए दो बिंदु है, एक आपका 4, 6 है, कितना है? 4 और 6 है, और दूसरा 3 और 8 है। ये आपका x1 y1 x2 y2 बिंदु C है, जो आपके किस अनुपात में है? x = 0 और y है। क्या है? 0 और y है। ये आपको m के अनुपात में विभक्त करता है। कह रहा है किस अनुपात में विभक्त करता है? हमने मान ली m और n के अनुपात में विभक्त कर रहा है। m और n का हमें मान ज्ञात करना है। x = 0 आपका दिया है, क्या दिया है? 0। x = हमने क्या बताया? x2 + n x1 बटे m + n, यही आपको बताया गया था। x = 0 दिया, 0 रखिए। m का मान कितना है? m का मान नहीं मालूम है, m गुणे x2 का मान कितना है? 3 है। आपको कितना है? 3 है। 3 + n x1 n गुणे x1 मान कितना है? 4 बटे m + n। इसके बटे में करके गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3m + 4 n = 0। यहां से आपका आ जाएगा 3m = 4 -4 यानी आपका प्लस था, ये रहा माइनस हो गया, तो m बटा n = आपका आ जाएगा -4 बटे 3। तो m अनुपात n = क्या आ गया? माइनस में 4:3। कितना आ गया? 4:3। माइनस में आया है 4:3। कितना आया है? 4:3 आपको माइनस में आया है, और माइनस आपको क्या दर्शाता है? बाह्य दर्शाता है, बाह्य विभाजन। आपका ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। नोट कर लीजिए, नोट क्या कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको ये है। मिटा दें? देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 ने दिया है दो बिंदु P और Q के निर्देशांक, दो बिंदु P और Q के निर्देशांक 4, 2 तथा 4, 7, 4, 2 और 4, 7 है। क्या है? 4, 7 है।
रेखा PQ को R बिंदु R तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PR इक्वल टू 3/2 QR। क्या है? PR इक्वल टू 3 बिंदु R को हमने क्या किया? बढ़ाया है, तो PR इक्वल टू 3/2 QR आ गया आपका। तो बिंदु R का निशान है, तो बिंदु R के निशान ज्ञात कीजिए। R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 4, 17। ऑप्शन बी आपका दिया है 17, 4। ऑप्शन सी आपका दिया है 7, 4। ऑप्शन डी आपका दिया है 4, 7। देखिए क्या रेखा P और Q है, जिसके निशान 4, 2 और 4, 7 है। क्या है? 4 और 7 है। नीचे लिखिए। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है रेखा PQ को बिंदु R तक इस प्रकार बढ़ाया गया। हमने यहां पर बिंदु R ले लिया, कह रहा है इस प्रकार बढ़ा रहे हैं। क्या कर दिया? इस प्रकार बढ़ाया गया कि PR इक्वल टू क्या है? PR इक्वल टू 3/2 QR। क्या है? जब हमने रेखा PQ को बिंदु R तक बढ़ाया तो आपका PR इक्वल टू आ गया 3/2 QR। यहां से देखिए QR को हम पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा PR बटे QR इक्वल टू 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया। यहां से आपका आ जाएगा PR अनुपाते QR अनुपाते 3/2 आ गया। कितना आ गया? हमें किस अनुपात में विभक्त कर रहा है? 3/2 के अनुपात में विभक्त कर रहा है, आपका अनुपात आ गया। अब इसी बिंदु R जो है क्या है? बिंदु R हमने जो बढ़ाया है इसी का निशान ज्ञात करना है। मान लो X और Y निशान लिखते हैं। क्या है? इसी X और Y के निशान आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? बाव लगेगा, क्योंकि बिंदु रेखा PQ आपका दिया है, हमने बिंदु Q से एक रेखा R तक हमने क्या बढ़ाया, ये आपका बाव में आया। बाव आपका क्या कहता है? बाव सूत्र होता है X इक्वल टू MX2 माइनस MX1 बटे M माइनस M, और Y इक्वल टू आपका होता है MX2 MY2 माइनस MY1 बटे M माइनस M। देखिए हम डायरेक्ट आपको कर रहे हैं क्योंकि जगह आपको कम है, डायरेक्ट कर रहे हैं। आपका X1 देखिए, X1 Y1 आपका और X2 Y2 यहां पर। M और N का मान दिया है तो कितना? M अनुपात M का मान 3 है, N का मान 2 है। कितना? M का मान 3, N का मान 2। रख दीजिए मान MX2 दिन हमें किसमें व्यक्त करा? 3/2 में व्यक्त करा। 3/2 में 3/2 में व्यक्त कर रहा है। MX2 M का मान 3 है और M का मान 2 है। 3 चौके 12 प्लस में माइनस है, माइनस MX1 3, N का मान 2, 2 चौक 8 बटे 3 माइनस 2 आ गया। कितना आ गया? 3 माइनस 2। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4।
3 में से 2 जाएगा बटे 1 आ जाएगा, तो आपका 1 हम भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 4। y इक्वल टू निकालिए, m y2 3 सत्ते 21, कितना है 21, माइनस n y1, n का मान 2, y1 का मान 2, 2 दूना 4 बटे m माइनस n मतलब 3 माइनस 2। y इक्वल टू आपका आ गया 21 में 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 17, 17 बटे 1 बराबर 17। क्या आ गया, y बराबर आपका क्या ज्ञात हो गया, 17। बिंदु आपका आ गया x y इक्वल टू आ गया आपको 4 और 17, कितना आ गया 4 और 17। ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका ए सही है, नोट कर लीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह आपको अपने चैनल पर PIQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंटेंट और प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे।